Question is given that if un is equal to integration over 0 to pi by 4 sin raised to the power twice n x dx, then prove that un is equal to in bracket 1 minus 1 upon 2 raised to n into un minus 1 minus 1 upon n into 2 raised to n plus 1. ओके, इस एग्जांपल में हमें इंटीग्रेशन के यूएन टर्म्स गिवन है, उसका यूज करके हमें यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट गिवन है उसे हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. जिसका हम सॉल्यूशन राइट करेंगे. सॉल्यूशन राइट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन टर्म्स है यूएन, उसे हम राइट करेंगे. सो यूएन इज इक्वल टू गिवन टर्म्स है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाय 4 साइन रेस्ट टू द पावर ट्वाइस एन एक्स डीएक्स. ओके, अब हम इस टर्म में क्या करेंगे, हमारे पास जो साइन का पावर है ट्वाइस एन, उसे हम थोड़ा रीअरेंज करके राइट करेंगे. सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 एज इट इज, और जो टर्म्स है साइन रेस्ट टू द पावर ट्वाइस एन, इसे हम राइट करेंगे ट्वाइस एन माइनस 1 प्लस 1, बिकॉज माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाता है. ट्वाइस एन माइनस 0 विच इज ट्वाइस एन. दैट मीन्स साइन रेस्ट टू ट्वाइस एन एक्स और साइन रेस्ट टू ट्वाइस एन माइनस 1 प्लस 1 एक्स, दोनों टर्म्स हमारी सेम हो जाएगी. उसके बाद जो पावर है, पावर को हम थोड़ा सेपरेट करके राइट करेंगे. तो यूएन की टर्म्स मिल जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाय 4. पावर को सेपरेट करेंगे, साइन का फर्स्ट पावर राइट करेंगे हम ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन का रिमेनिंग पावर था हमारा 1, सो साइन रेस टू 1 एक्स और dx. इस प्रकार से हमने पावर को सेपरेट किया है. अब इसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन राइट करना है. इंटीग्रेशन राइट करने के लिए हम यहाँ पे u इंटू वी का रूल्स यूज करेंगे और इसका इंटीग्रेशन राइट करेंगे. दोनों हमारे पास साइन के टर्म्स है, तो हम दोनों में से किसी भी टर्म्स को u एंड v के टर्म्स एज्यूम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन रेस टू ट्वाइस एन माइनस 1 एक्स को u के टर्म्स एज्यूम रेंगे और v के टर्म्स साइन रेस टू 1 एक्स dx को एज्यूम करेंगे v के टर्म्स. तो यहाँ पे हम u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो un की हमें यहाँ पे टर्म्स मिल जाएंगे. ब्रैकेट में हमारा रूल्स होता है, फर्स्ट हम u की टर्म्स एज इट इज राइट करते हैं. तो हमारे पास u की टर्म्स है साइन रेस टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v की टर्म्स है हमारे पास साइन एक्स dx. ओके, और इसका लिमिट है 0 से पाई बाय 4. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे u की टर्म्स राइट किया है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v राइट किया है, माइनस रूल होता है इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4. ब्रैकेट में हम राइट करेंगे u के टर्म्स का डेरिवेटिव. अब u के टर्म्स है हमारे साइन रेस टू ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू एक्स, तो उसका हमें डेरिवेटिव राइट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. वो हमारे टर्म्स है साइन रेस टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1 एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v की टर्म्स है हमारे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ब्रैकेट कंप्लीट dx. ओके, ये हमारा u इंटू वी का रूल्स है. उस रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. तो हियर वी गेट un इज इक्वल टू यहाँ पे साइन रेस टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1 एज इट इज इंटू एक्स. यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन राइट करना है साइन एक्स का, एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विच इज माइनस कॉस एक्स. ओके, इसका लिमिट होगा इंटीग्रेशन का 0 से पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 यहाँ पे राइट करेंगे. अब हमें यहाँ पे डेरिवेटिव राइट करना है साइन रेस टू ट्वाइस एन माइनस 1 एक्स का. तो यहाँ पे हम एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू साइन रेस टू द पावर एन माइनस 1. तो यहाँ पे क्या है ट्वाइस एन माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा. तो साइन का पावर हो जाएगा ट्वाइस एन माइनस 2 एक्स इंटू साइन के टर्म्स, साइन यहाँ पे एक्स की सिंगल टर्म नहीं है, साइन भी उसके साथ है, तो यहाँ पे हम साइन का भी डेरिवेटिव राइट करेंगे. साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स इंटू यहाँ पे साइन एक्स का अगेन इंटीग्रेशन है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स और लास्ट का यहाँ पे dx. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट किया है. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में इंटीग्रेशन का लिमिट पुटअप करेंगे. x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 4, अगेन यहाँ पे cos x के, यहाँ पे भी x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 4, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे 0. तो यहाँ से हम माइनस साइन को बाहर राइट करेंगे ब्रैकेट के, तो हमें यहाँ पे un की टर्म्स मिल जाएगी. तो हम यहाँ पे इसको un राइट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. un इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट के बाहर हमने यहाँ पे माइनस राइट किया है. तो फर्स्ट टर्म थी हमारे यहाँ पे साइन x, तो साइन की वैल्यू हम पाई बाय 4 पुट करेंगे, एंड वी नो दैट साइन पाई बाय 4, तो डायरेक्टली हम पहले पाई बाय 4 ही पुट करेंगे. उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे.
वेट अ मिनट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे साइन पाई बाय 4 और उसका पावर क्या है हमारे पास ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू इंटू हमारे पास टर्म्स क्या थी cos x माइनस cos x। तो माइनस को हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर राइट किया है तो इसको हम इंटू राइट करेंगे और cos की भी वैल्यू पुट करेंगे cos पाई बाय 4। ये होगा हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू हमें 0 पुट करना है एंड वी नो दैट साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है तो पूरे की पूरी टर्म्स वहां पे 0 हो जाएगी। ओके उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे माइनस। ओके यहाँ पे माइनस है और उस यहाँ पे ब्रैकेट में भी इंटीग्रेशन में यहाँ पे माइनस कॉस है तो माइनस माइनस को हम वहां पे प्लस राइट करेंगे और इंटीग्रेशन राइट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 और जो इंटीग्रेशन में रिमेनिंग टर्म्स है उसे हम राइट करेंगे। रिमेनिंग टर्म्स कौन सी यहाँ पे ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू साइन रेस टू ट्वाइस एन माइनस 2 एक्स इंटू यहाँ पे cos x है माइनस को हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन के बाहर राइट किया है cos x इंटू cos x विच इज cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो वो टर्म्स हम यहाँ पे राइट करेंगे यहाँ पे ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू साइन के जो टर्म्स है साइन रेस टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 2 इंटू एक्स और cos इंटू cos हमारा cos स्क्वायर x हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे राइट करेंगे dx। ओके तो हम यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर सॉरी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा साइन पाई बाय 4 एंड वी नो दैट साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 अपॉन रूट 2। तो हम इसे राइट करेंगे साइन पाई बाय 4 वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 लेकिन उसका पावर है यहाँ पे ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू कॉस पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 की भी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 ही होती है। सो 1 अपॉन रूट 2 इसका कोई भी पावर नहीं है माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा प्लस अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हम इंटीग्रेशंस के बाहर राइट करेंगे नहीं तो हम इसको एज इट इज राइट करेंगे और यहाँ पे जो cos स्क्वायर x है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ओके हमें फॉर्मूला मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे cos स्क्वायर x की वैल्यू राइट करेंगे। तो बाकी टर्म फिलहाल हम एज इट इज रखते हैं इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 यहाँ पे ट्वाइस एन माइनस 1 यहाँ पे साइन अब हम यहाँ पे साइन का पावर ट्वाइस एन माइनस 2 है। ओके उसे भी हम अब यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज राइट करते हैं उसके बाद हम उस पे भी टर्म्स अप्लाई करेंगे इंटू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम क्या राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ पे हमने क्या किया है सिर्फ जो कॉस स्क्वायर एक्स था वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला अप्लाई किया है और cos स्क्वायर x की वैल्यू हमने राइट किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे दैट इंप्लाइज दैट यहाँ पे जो माइनस साइन है उसे हम एज इट इज राइट करेंगे माइनस इंटू ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन रूट 2 रेस टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2 रेस टू द पावर इसका कोई पावर नहीं दैट मीन्स उसका पावर 1 है एंड वी नो दैट अगर बेस सेम है तो हम पावर के एडिशंस करते हैं तो हम बेस को हम एज इट इज राइट करेंगे सेम है तो 1 अपॉन रूट 2 राइट करेंगे बेस को और पावर के एडिशन करेंगे ट्वाइस एन माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो उसका पावर क्या यहाँ पे हमें मिल जाएगा ट्वाइस एन। सो माइनस 1 अपॉन रूट 2 रेस्ट टू द पावर ट्वाइस एन प्लस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस टर्म ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है सो ब्रैकेट में से हर एक टर्म को हम इस टर्म से पूरे के पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे जो ट्वाइस एन माइनस 1 है कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे दैट मीन्स हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए इजी हो जाएगा। सो ट्वाइस एन माइनस 1 को हम इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे इंटीग्रेशन में हो जाएगा इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 तो फर्स्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगी साइन रेस टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 2 इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा इंटू एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म्स हम यहाँ पे मिल जाएगी। ओके उसके बाद साइन रेस टू ट्वाइस एन माइनस 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस साइन रेस टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x इसे हम एक और ब्रैकेट देंगे और उसे हम राइट करेंगे dx। ओके सो फाइनली हियर वी गेट अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन रूट 2 रेस टू द पावर 2 अपॉन n है तो दोनों टर्म्स को हम सेपरेटली पावर यहाँ पे राइट करेंगे तो माइनस 1 रेस टू द पावर ट्वाइस n उसे हम राइट करेंगे 1 रेस टू द पावर ट्वाइस n अपॉन रूट 2 को हम राइट कर सकते हैं 2 रेस टू द पावर 1 by 2
2 रेस्ट टू द पावर 1/2 एंड उसको भी हम सेपरेटली उसका पावर देंगे ट्वाइस एन। ओके, प्लस अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन में दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म से, दोनों टर्म्स को हम सेपरेट इंटीग्रेशन देंगे और सेपरेट ट्वाइस एन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम राइट करेंगे यहाँ पे ट्वाइस एन -1, सेपरेट इंटीग्रेशन देंगे, इंटीग्रेशन और 0 to π/4। फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट राइट करेंगे sin रेस्ट टू द पावर 2 into n - 1 x dx, माइनस सेकेंड टर्म को भी सेपरेट इंटीग्रेशन देंगे, बट ट्वाइस एन -1 दोनों टर्म्स को मल्टीपल था तो यहाँ पे भी मल्टीपल हो जाएगा, ट्वाइस n -1 इंटू इंटीग्रेशन और 0 to π/4। यहाँ पे साइन रेस्ट टू द पावर ट्वाइस n -2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, बेस सेम है तो एक ही बार राइट करेंगे साइन एक्स, और पावर के एडिशन ट्वाइस n -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे हो जाएगी ट्वाइस n dx। सो हियर फाइनली हियर वी गेट, यहाँ पे हमें un की वैल्यू मिल जाएगी, un इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस है 1 रेस्ट टू ट्वाइस n, 1 का कोई भी पावर लेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 1/2 और ट्वाइस n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कौन सी टर्म्स मिल जाएगी, 1 रेस्ट टू n, 1 रेस्ट टू ट्वाइस n विच इज ट्वाइस n अपॉन 2 कैंसिल, तो वहां पे पावर सिर्फ 1 बच जाएगा। सो यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर हमें n मिल जाएगा, -1/2 रेस्ट टू द पावर n, प्लस यहाँ पे कौन से टर्म्स है, ट्वाइस n -1। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन और 0 to π/4 sin रेस्ट टू द पावर 2 into n - 1 x dx। तो सबसे पहले हम हमारी un की वैल्यू चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी un की वैल्यू थी 0 to π/4 sin रेस्ट टू ट्वाइस n x dx। यहाँ पे n की वैल्यू की जगह पे हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, n -1 वैल्यू है, तो यहाँ पे n था तो यहाँ पे हमने un राइट किया, तो वहां पे n -1 है, यहाँ पे n -1 है तो हम इसको राइट करेंगे un n -1, n की वैल्यू सिर्फ हम रिप्लेस करेंगे n -1 से, तो इस पूरी टर्म को हम राइट करेंगे un -1 माइनस यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स है ट्वाइस n -1। यहाँ पे भी हमारे जो un की वैल्यू गिवन है वो सेम वैल्यू है 0 to π/4 sin रेस्ट टू ट्वाइस n x dx, तो इसे हम राइट करेंगे un। ओके, इस प्रकार से हमने इसको un राइट किया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, LHS में un है, RHS में भी un की एक टर्म्स है, उस टर्म को माइनस टर्म को LHS में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सो दैट इंप्लाइज दैट LHS का ऑलरेडी जो un का टर्म्स था वो एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा, RHS का जो माइनस का टर्म्स था यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ट्वाइस n -1 un इज इक्वल टू, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास कौन सी थी, 1/2 रेस्ट टू द पावर n प्लस ट्वाइस n -1 un -1, ये हमारी रिमेनिंग टर्म्स थी RHS साइड में। अब LHS में देखेंगे, LHS में दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में un कॉमन है तो un को हम कॉमन राइट करेंगे, ब्रैकेट में टर्म्स मिल जाएगी यहाँ से 1 प्लस यहाँ से ट्वाइस n -1 इज इक्वल टू, RH की टर्म्स हमारे एज इट इज -1/2 रेस्ट टू द पावर n प्लस ट्वाइस n -1 इंटू un -1, तो यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, un इंटू ट्वाइस n हो जाएगा, so un into twice n is equal to -1/2 raised to n plus twice n -1 into un -1। तो LHS में मल्टीपल ट्वाइस n यहाँ पे जाने के बाद वो डिवाइड ट्वाइस n हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, un is equal to -1 अपॉन, यहाँ पे ऑलरेडी ट्वाइस n है तो यहाँ पे 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ट्वाइस n इंटू ट्वाइस n, 2n से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, मल्टीपल ट्वाइस n था LHS में, RHS में डिवाइड हो गया फर्स्ट टर्म को, प्लस सेकंड टर्म को भी डिवाइड हो जाएगा, सेकंड टर्म थी हमारे ट्वाइस n -1 अपॉन, सो ट्वाइस n से यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा un -1। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो un इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहाँ पे देखेंगे 2 रेस्ट टू n इंटू 2, दोनों का बेस 2 से में पावर की एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे n है यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो मतलब वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 रेस्ट टू, दोनों का बेस सेम है 2 एज इट इज ऐड करेंगे, पावर की एडिशन n + 1 हो जाएगी और ये n मल्टीपल है एज इट इज रहेगा, सो यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर n + 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ट्वाइस n -1 अपॉन ट्वाइस n, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ट्वाइस n अपॉन ट्वाइस n वहां पे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 को सेपरेट डिनोमिनेटर देंगे ट्वाइस n हो जाएगा इंटू un -1,
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मिल चुका है, जो हमें प्रूफ करने के लिए पूछा गया था वही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। un इज इक्वल टू -1 अपॉन n इंटू 2 n+1 प्लस इंटू 1 - 1 अपॉन टॉइस एन un-1। इस टर्म को हम थोड़ा इंटरचेंज करके इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, un इज इक्वल टू, जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट में राइट करेंगे 1 - 1 अपॉन 2n इंटू un-1, और जो फर्स्ट टर्म है उसे सेकेंड में राइट करेंगे 1 अपॉन n into 2n+1। So this is the solution। हम चेक करेंगे वही टर्म्स हमें प्रूफ करने के लिए पूछी गई थी या नहीं। ओके, यहाँ पे हमने वही टर्म्स को प्रूफ किया है। ओके, थैंक यू।